हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जिसमें हम अपने 30 नंबर पूरे करने वाले हैं। आपके पेपर में एक पेपर 1 में और 2 पेपर 2 में आरसी आते हैं और आरसी को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस अप्रोच के साथ अपना आरसी सॉल्व करोगे 10 से कम मिनट में हर एक आरसी सॉल्व होगा एंड आपके 5 से 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होने वाले हैं। कोई 3 या 4 क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन सही होंगे। एक आरसी के तो 3 आरसी के 15 क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर आपकी जेब में होने वाले हैं और वही 30 नंबर आपको हेल्प करने वाले हैं सिलेक्शन में। तो ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा कैसे अप्लाई करना है कंसेप्ट जो भी हम सीखने वाले हैं, प्रोसीजर क्या होने वाला है। बहुत इजी और बहुत बढ़िया प्रोसीजर है और आपके बिल्कुल सिलेक्शन का ये एक जरिया होने वाला है। मेरा नाम आयुषी है। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बन जाइए इस फैमिली का पार्ट एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को सभी के साथ सो दैट सभी बच्चे इस चीज को सीख के अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सके। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जो है उस पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सभी क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं एंड आपके लिए ये ऑफिशियल हैंडल्स हैं जहां से आप जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर नहीं लगा रहे हो, अभी भी ज्यादा समय नहीं है, 15-20 दिन है, लगाओ मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट लगाओ? 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा लो, ज्यादा नहीं, बट जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना, सो दैट 3 घंटे में वो 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो सके। आज आप सीख जाओगे आरसी कैसे 10 मिनट में होता है। डेली 2 आरसी की भी प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल 10 मिनट से कम में एक आरसी को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे और अपने 10 नंबर सिक्योर कर लोगे एक आरसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये मेरा टाइम टेबल है जो रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, इनको फॉलो करिए। इसमें भी 40 से 45, 50 ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ रेगुलर बेसिस पे, जिसमें आपकी बहुत बढ़िया पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी हो रही है। पेपर 1 का प्रीवियस ईयर, पेपर 2 का प्रीवियस ईयर बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे हो जाती है। और अभी जो है वो हम आरसी को सॉल्व करते हुए चलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनसे ही बेस्ड आरसी आपको देखने को मिलता है। एक आरसी होता है जहां पे आपके पास जो है थ्योरी बेस्ड आरसी आता है, एक आरसी होता है जहां पे आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड आरसी आता है। तो ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड आरसी है इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, जो अभी जून रीनेट एग्जामिनेशन में आया था। थ्योरी बेस्ड आरसी जो है उसको आज समझते हुए चलने वाले हैं। तो फटाफट से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और करते हैं सेशन को स्टार्ट। है वो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक दिखाऊंगी। क्वेश्चन के कीवर्ड्स लिखेंगे, पैसेज नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन में एक कीवर्ड क्या है, जो उसका मेन वर्ड है पूरे क्वेश्चन का, वो आपने लिखना है सारे के सारे क्वेश्चन का, 1 2 3 4 5, ठीक है। कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है एंड फिर उसके बाद आपको 2 मिनट इंग्लिश वाले बच्चों को मिलेंगे, 2 मिनट हिंदी वालों को, जिसमें आपको आरसी पढ़ाया जाएगा एंड फिर उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। ये तरीका आपको यूज करना है और यही तरीका आपको पेपर में 5 में से 5 क्वेश्चन सही करवाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस सोलर टेक लिमिटेड फेस्ड। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या है? चैलेंजेस ऑफ सोलर टेक लिमिटेड, लिख लो चैलेंजेस, ठीक है, ये कीवर्ड है, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। दूसरे का देखो, व्हाट वाज अ की फैक्टर इन सोलर टेक एबिलिटी टू अचीव 25% मार्केट शेयर। फैक्टर टू अचीव मार्केट शेयर, फैक्टर अचीव मार्केट शेयर, ये आपने कीवर्ड लिख लेना है और 25% भी साथ में लिख लो। कितना समय लगता है? कुछ भी समय नहीं लगता, ठीक है, ये लिख लिया। आगे, डिस्पाइट इट्स सक्सेस व्हाट ऑनगोइंग इशू डिड सोलर टेक इंडिया इनकाउंटर। मतलब यहाँ पे इशू जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब मैं अगर होती ना, मैं इसका कीवर्ड लिखती दिक्कत, मैं ऐसे ही लिखती, ठीक है। इशू में तो कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा है कि मेरे को लिमिटेशन देखनी है, तो मेरे को दिक्कत पता करनी है क्या है, तो मैं तो ये कीवर्ड लिख लूंगी, लिमिटेशन, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राइमरी रीजन क्या है कि उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। रीजन ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, ये आपको करना है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, हाउ डिड सोलर टेक लिमिटेड इनिशियली अप्रोच द मार्केट एंट्री। इंडिया में कैसे एंटर हुई, हाउ एंटर इन इंडिया, ये आपका कीवर्ड है 5वें क्वेश्चन के लिए। अब मुझे कीवर्ड पता लग चुके हैं, ठीक है। अब कीवर्ड पता लग चुके हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे पैसेज पढ़ना है, क्योंकि बिना पैसेज के ऑप्शन से तुक्के तो लगाने नहीं।
मेरे को 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं तो पैसेज पढ़ूंगी अच्छे से। 2 मिनट हैं पूरे पूरे इंग्लिश वालों के लिए, 2 मिनट। कहाँ है टाइमर, ये रहा। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल जादव जी, कॉमर्स की क्लास, जो भी कोई कॉमर्स का पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अभी चलिए आगे हिंदी वाले देखिए, रीड करेंगे इसको, 2 मिनट का टाइम आपके लिए है। अरे एक सेकंड, पढ़ लो तो बता देना, ठीक है, पहले पढ़ लो तो बता देना, 1 मिनट तो हो चुका है। अभी आंसर अपने पास ही रखो, थोड़ा सा कंट्रोल, उदय भाई कंट्रोल। चलिए हो गए हैं हमारे 2 मिनट पूरे, ठीक है, 2 मिनट पढ़े, 1 मिनट में कीवर्ड लिखे, 3 मिनट लगे। अब आगे आ जाओ 1 बाय 1 क्वेश्चन पे। वट वर सम ऑफ द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या थे? जब हम पूरे पैसेज को पढ़ रहे थे तो यहाँ पे
हम बात करते हैं कि हमारे पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसके लिए इंडिया में एंटर किया गया, है ना। फेवरेबल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज यहाँ पे देखने को मिली एंड बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी, तो इसलिए सोलर टेक लिमिटेड ने सोचा कि वहाँ पे एक जॉइंट वेंचर खोल लिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, मार्केट नॉलेज है, उसकी हेल्प से उनको बेनिफिट मिलेगा। लीवरेज का मतलब क्या होता है? बेनिफिट लेना। डेट को लीवर क्यों बोलते हैं? लीवरेज इसलिए बोलते हैं डेट को क्योंकि डेट के कॉस्ट पे हम इक्विटी को क्या करते हैं? अप्रेज करते हैं, इक्विटी की वैल्यू को रेज करते हैं, मतलब फायदा होता है। और इन्होंने कस्टमाइज किए प्रोडक्ट और लोकल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और क्लाइमेट कंडीशन को भी मीट किया, जिसकी वजह से चैलेंजेस थे बट स्टिल इन्होंने जो है 25% मार्केट शेयर लिया। और चैलेंजेस थे क्या? रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो क्या चैलेंजेस थे? पढ़ते ही मेरे को पता लग गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड कल्चरल डिफरेंसेस। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। 91 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज अ की फैक्टर इन सोलर टेक एबिलिटी टू अचीव 25% शेयर। 25% मार्केट शेयर अचीव किया इंडिया में, उसके पीछे क्या फैक्टर था? अभी अभी पढ़ा हमने कि सोलर टेक ने जॉइंट वेंचर ओपन किया, उन्होंने कस्टमाइज किए अपने प्रोडक्ट्स, किसके लिए? कि सो दैट वो लोकल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड और क्लाइमेट कंडीशंस को मीट कर पाए। और उनके पास स्टार्टिंग में चैलेंजेस थे जो कि थे नेविगेटिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी एंड कल्चरल डिफरेंसेस। इसको पूरा करते हुए भी, इस चैलेंज को देखते हुए भी, फेस करते हुए भी क्या किया इन्होंने? 25% मार्केट शेयर अचीव किया 2 साल में। कैसे? इन्होंने कस्टमाइज किए अपने प्रोडक्ट्स सो दैट लोकल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड और क्लाइमेटिक कंडीशन को पूरा कर सके। तो क्या किया? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन। क्या इन्होंने प्राइस रिड्यूस किया? ना। एडवर्टाइजिंग की? नहीं। क्या इनको सब्सिडीज मिली? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इन्होंने कस्टमाइजेशन किया लोकल लेवल पे, हर एक कस्टमर को, एक इंडिविजुअल को अपना एक अलग कस्टमर समझते हुए उसकी नीड्स को पूरा किया, जिसकी वजह से 2 साल के अंदर अंदर इनको 25% मार्केट शेयर मिल गया। बहुत बड़ी बात होती है 25% मार्केट शेयर कमाना। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डिस्पाइट इट्स सक्सेस व्हाट ऑनगोइंग इशू डिड सोलर टेक लिमिटेड एनकाउंटर। क्या इशू हो रहा था? यहाँ पे देखो, अब यहां तक हमने बात की चैलेंजेस की और कैसे इन्होंने मार्केट शेयर अचीव किया और कैसे इन्होंने इमर्जिंग मार्केट में एंटर किया, ये चीजें थी। अब इसके बाद देखो आगे, सक्सेस ऑफ द कंपनी वाज एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन एंड इफेक्टिव मार्केट टेक्टिक्स। यहाँ पे देखो ये दोबारा लिख भी दिया कि सक्सेस के कारण क्या थे। आप यहां से भी इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। हाउएवर इट फेस्ड ऑनगोइंग इशू विद सप्लाई चेन डिसरप्शन, कि जो सामान सप्लाई करवाना है ना, वो सप्लाई चेन स्मूथ नहीं है, उसमें बहुत डिस्ट्रप्शन आ रही है, इसमें हमें इनोवेशन लानी पड़ेगी। तो ऑनगोइंग दिक्कत क्या है? ऑनगोइंग दिक्कत यही है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रही है। सीधा सीधा आंसर यहाँ पे मिल गया एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि बिजनेस एक्सपेंशन का रीजन क्या था? प्राइमरी रीजन डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक डिमांड, फेवरेबल पॉलिसीज एंड ग्रोइंग डिमांड इन इंडिया, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन इंडिया, सैचुरेटेड इंटरनेशनल मार्केट। पहला पैराग्राफ हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था क्यों इंडिया में एंटर हुए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और फेवरेबल पॉलिसीज हैं, है ना। फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था Analyzing global opportunities, the company targeted India due to its favorable renewable energy policies and growing demand for sustainable energy solution। पहले ही पैराग्राफ में मिल गया हमें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 20 का करेक्ट आंसर है। 94 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात आती है आखिरी सवाल की, हाउ डिड सोलर टेक लिमिटेड इनिशियली अप्रोच द मार्केट एंट्री इनटू इंडिया। कैसे इन्होंने अप्रोच किया? मैम जॉइंट वेंचर बनाया था, ठीक है, तो साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन में लिखा गया था, आंसर निकल के आ गया। कितना समय लगा? 5 से 6 मिनट, 10 नंबर पक्के। मैम आंसर यही है क्या? हाँ यही है, ठीक है। तो ये वाले जो आरसी है ना, ये पेपर 2 का आरसी है, ऐसे ही पेपर 1 के आरसी आते हैं। तरीका जो है ना, इसको फॉलो करना, कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, अगर अभी शुरुआत कर रहे हो आप तो शायद आप एक आधा क्वेश्चन नहीं बना पाओ, स्टिल हो सकता है ना।
मैं क्यों ऐसे इतना इजीली बोल देती हूँ बहुत आसान है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम से प्रैक्टिस कर रखी है ना। तो आपको शायद 4 क्वेश्चन मिले, 3 मिले, पर अगर ऐसे ही लगे रहोगे ना 5 में से 5 मिलेंगे पेपर वाले दिन। इसको ध्यान रखना, ये तरीका हमेशा अप्लाई करना है। क्वेश्चन देख के सीधा पैसेज पे कूद जाओ, ये हमेशा काम नहीं करेगा, और मेरे लिए तो बिल्कुल काम नहीं किया, तो मैंने कभी इसको फॉलो ही नहीं किया। मैंने पहले ऐसे ही किया था, क्वेश्चन देखो और आंसर देखने क्वेश्चन पैराग्राफ में चले जाओ, वही लाइन ढूंढने। मेरे लिए वो हमेशा वर्क नहीं किया, तो शायद इस आरसी में कर जाए, किसी और में ना करे। पर जो ये तरीका है डायरेक्ट कीवर्ड लिखने वाला, फिर पैसेज को पढ़ने वाला और फिर क्वेश्चन देखने वाला, ये 100% आपको हेल्प करेगा। और जो इनडायरेक्ट आरसीज आते हैं ना, जिसमें डायरेक्टली आंसर नहीं होते, वो क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं इससे, क्योंकि थीम पता लग जाती है पैसेज की। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है। तो किसके कितने क्वेश्चन सही हुए ये बता दो, फिर आज का सेशन करते हैं यहीं पे समाप्त। और आज का सेशन इतना ही आप सभी के लिए, आखिरी स्लाइड है इस पीडीएफ की। ठीक है, तो आई होप एंड आई विश कि आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मजा आया होगा।